हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेटरी, जहां आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1 और 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले वी नीड टू रीड द हेडिंग कि हमारा क्वेश्चन 1 में है क्या। सी क्वेश्चन 1 इज फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours equals to rupees 60, 8 hours rupees 100, 12 hours rupees 140, 24 hours rupees 180. Check if the parking charges are in the direct proportion to the parking time. Simply यहाँ पे अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिए हुए हैं। जैसे अगर आप 4 hours कार पार्क करते हैं तो यू नीड टू पे रुपीज़ 60। ऐसे ही अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे वी नीड टू नो, हमें जानना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इन्वर्स प्रपोर्शन। हमारे बेसिक वीडियो के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी विजिट कर सकते हैं, उसका आई बटन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ रहा है। इससे हमें ये देखने से पता चलता है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि 4 hours के लिए 60 रुपीज़ है, मतलब अगर हम उसको 1 hour में कन्वर्ट करेंगे तो 1 hour के लिए हमें 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप दूसरे जगह पे जाएं, जैसे 8 hours के लिए 100 रुपीज़ है, तो अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5। मतलब अगर ऊपर वाले अकॉर्डिंग देखें तो हमें सिर्फ 15 रुपीज़ पे करने थे, नेक्स्ट टाइम देखें तो हमें 12.5 रुपीज़ पे। अगर नेक्स्ट की तरफ देखें मतलब 12 hours 140 रुपीज़, तो 1 hour के लिए वी नीड टू पे 11 रुपीज़ एंड 66 पैसे। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर बार हमारा अमाउंट अलग आ रहा है। ऐसे ही अगर 24 hours के लिए देखें तो हमें 7.5 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, मतलब हर टाइम के लिए अलग अलग आ रहा है। जैसे जब हमने 4 hours के लिए 60 रुपीज़ पे किए, उसका मतलब है हमने 1 hour में कितना पे किया, 15 रुपीज़। फिर 8 hours के लिए 12.5, 12 hours के लिए 11.66 रुपीज़ एंड 24 hours के लिए 7.5 रुपये। ये पर आवर का रेट है, मतलब हर बार हमारा अलग अमाउंट आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं हो सकता। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता तो पर आवर का रेट हर एक स्टेप का सेम होता। पर यहाँ पे हर एक स्टेप हम जब सॉल्व करने गए तो हमारा हर एक में अमाउंट अलग आ रहा है, जिसका मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। और इसको आंसर के ज़रिए हम जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको पर आवर रेट को फाइंड करना है और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देना है, एज ईच रेशियो इज़ नॉट सेम। हर एक रेशियो का आंसर अलग आया, देयरफॉर द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। इसीलिए डायरेक्ट प्रपोर्शन ये नहीं हो सकता, क्योंकि पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस हर एक स्टेप के अलग अलग थे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of रेड पिगमेंट विथ 8 part of बेस। मतलब कोई एक मिक्सचर बनाना है हमें, जिसके लिए अगर हम 1 part of रेड पिगमेंट, 1 part रेड पिगमेंट डाल रहे हैं तो उसको 8 part of बेस चाहिए। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट टू बी एडेड। तो सिंपली हमें बताना है कि जितने रेड पिगमेंट्स बढ़ेंगे उसमें कितने पार्ट्स ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट होगी उनको। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, एक बार टेबल देख लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सम बहुत ही इजी है, हमने बचपन से किया है, वही चीज़ को हमें करते आना है। यहाँ पे हमने एक टेबल बना दी है, उस टेबल में पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस दिया हुआ है। आपको एक पार्ट ऑफ बेस दिया हुआ होगा, बाकी आपको खुद को फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट हैं वो है 1, 4, 7, 12, 20। पार्ट ऑफ बेस आपको फर्स्ट का दिया हुआ है और बाकी सब हमें खुद को फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब है 1 के नीचे 8 लिखा है, तो एक रेड पिगमेंट के लिए हमें 8 part ऑफ बेस चाहिए। तो ऐसे ही अगर मेरे पास 4 रेड पिगमेंट्स हैं तो मुझे कितने पार्ट्स ऑफ बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे बचपन में हमने एक यूनिटरी मेथड किया था, सिंपल आपको सेम वही करना है।
अगर 1 पार्ट ऑफ पिगमेंट के लिए 8 पार्ट ऑफ बेस है तो हाउ मच फॉर 4। तो सिंपल आप 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 ज़ा इज़ 32। मतलब आपको 32 पार्ट्स ऑफ बेस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास 4 रेड पिगमेंट्स हैं तो 1 for 8 तो 4 के लिए 32। ऐसे ही अगर एक रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट ऑफ बेस तो 7 के लिए कितना, अगेन यू विल मल्टीप्लाई 8 and 7, 8 7 ज़ा 56। मतलब 7 रेड पिगमेंट के लिए हमें 56 पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए। सेम विथ 12 and 8, 12 8 ज़ा 96। तो 12 रेड पिगमेंट के लिए आपको 96 पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए। फिर हमारा एक लास्ट वन है 20 और 8, तो 28 ज़ा इज़ 160। मतलब 20 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स के लिए आपको 160 पार्ट्स ऑफ बेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये हमारा सम पूरा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियो ये सम पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।